हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी ऑनलाइन स्टडी, जहाँ पर हम करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस और आंसर्स करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स। जो भी जनवरी की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सब क्वेश्चन आंसर्स के रूप में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पर। हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स देखते चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत टाइम कवर हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल ब्रेल डे? सेकेंड जनवरी, थर्ड जनवरी, फोर्थ जनवरी, फिफ्थ जनवरी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ जनवरी। फोर्थ जनवरी को इंटरनेशनल ब्रेल डे मनाया जाता है। अगला है, विच स्टेट असेंबली हैज़ पास्ड ए बिल टू एबॉलिश माद्रासस? माद्रासस को एबॉलिश करने के लिए कौन सी स्टेट ने बिल पास की है, ये आपको बताना है। बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा, आसाम। आंसर होगा आसाम। आसाम स्टेट असेंबली ने पास की है बिल माद्रासस को एबॉलिश करने के लिए। द 51st IFFI ऑर्गेनाइज्ड इन डैश फ्रॉम 16 to 24 जनवरी। 16 जनवरी से 24 जनवरी तक 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है, ये आपको बताना है। दिल्ली, गोवा, मुंबई, कोलकाता। आंसर होगा गोवा। तो गोवा में ये 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पास द मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट फॉर पाकिस्तानी वीमेन? पाकिस्तानी वीमेंस के लिए मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट कौन सी कंट्री ने रिसेंटली पास की है? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूएसए। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा यूएसए। यूएसए ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास की है पाकिस्तानी वीमेंस के लिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ इनिशिएट ऑपरेशन एसोसिएशन विद रेस्क्यूइंग मिसिंग चिल्ड्रेन नेम्ड एज? तो मिसिंग चिल्ड्रेन को रेस्क्यू करने के लिए हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ने इनिशिएट किया ऑपरेशन, जिसका नाम दिया गया है मुस्कान, किरण, खुशी, उदय। आंसर होगा मुस्कान। नेक्स्ट है, डैश हैज़ बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी? कौन सी कंपनी वर्ल्ड के मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन चुके हैं? हीरो, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, होंडा। आंसर होगा बजाज ऑटो। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की जो चेयरमैन है वो किनको इलेक्टेड किया गया है? यहाँ पे चेयरमैन होगा, चेयरमैन किसको इलेक्टेड किया गया है? विकास माथुर, अनूप गोस्वामी, आदित्य कपूर, संजय कपूर। आंसर होगा संजय कपूर। तो यहाँ पे आंसर होगा संजय कपूर। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द लॉन्च पैड स्कीम फॉर यूथ? यूथ के लिए लॉन्च पैड स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? केरला, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। आंसर होगा मध्य प्रदेश। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट? जम्मू एंड कश्मीर के न्यू चीफ जस्टिस किनको अपॉइंट किया गया है? पंकज मित्तल, अनूप गोस्वामी, दीपंकर दत्ता, टीवी राधाकृष्णन। आंसर होगा पंकज मित्तल। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है। तो जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा पंकज मित्तल, जिनको चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की। द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ डैश हैज़ अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण अवार्ड इन दिस ईयर? तो इस साल फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण, ये आपको बताना है। ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान, मलेशिया। आंसर होगा जापान। जापान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट शिंजो अबे थे, उनको अवार्ड किया गया है पद्म विभूषण से दिस ईयर। तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैत्री सेतु विल कनेक्ट विच कंट्री टू इंडिया? इंडिया से कौन सी कंट्री को कनेक्ट करेगी मैत्री सेतु? श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार। आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को इंडिया से कनेक्ट करेंगे मैत्री सेतु, जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है। और ये जो बांग्लादेश के साथ कनेक्ट करेगी हमारे जो स्टेट है त्रिपुरा, उसके साथ में। नेक्स्ट है, विच टेलीकॉम कंपनी बिकेम द फर्स्ट वन टू डेमोन्स्ट्रेट द ऑपरेशन ऑफ 5G नेटवर्क? 5G नेटवर्क की डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कौन सी टेलीकॉम कंपनी के द्वारा फर्स्ट टाइम?
वोडाफोन आइडिया, जियो, एयरटेल, BSNL। तो यहाँ पे आंसर होगा एयरटेल। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल इन मेंस टेस्ट मैच। मेंस के टेस्ट मैच में फर्स्ट फीमेल ऑफिशियल किनको बनाया गया है? एलेना ताम्बेनी, सियान लोसी, सारा टॉमस, क्लेयर पोलोसक। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा क्लेयर पोलोसक, जिनको फर्स्ट फीमेल बनाया गया है, फीमेल अंपायर मैच ऑफिशियल अंपायर बनाया गया है मेंस टेस्ट मैच में। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किनको बनाया गया है? क्लेयर पोलोसक को। नेक्स्ट है रिसेंटली एलन बर्गेस पासेस अवे, ही वॉज अ क्रिकेटर, फुटबॉलर, एथलीट, रेसलर। आंसर होगा क्रिकेटर। तो एलन बर्गेस, जिनका हाल ही में देहांत हो गया, वो एक क्रिकेटर थे। अगला है इन विच प्लेस द रिसेंट जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज एमफेक्स 21 वॉज हेल्ड। तो रिसेंटली जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज एमफेक्स 21 कहाँ पर किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, पुणे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आंसर जो होगा वो होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ट्राई सर्विस एक्सरसाइज एमफेक्स 21 किया गया है, ये आपको याद रखना है। रिसेंटली हु हैज़ इनॉग्रेट कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइप लाइन। कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइप लाइन किन्होंने इनॉग्रेट की है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, हर्षवर्धन। आंसर होगा नरेंद्र मोदी। हु हैज़ रिसेंटली इलेक्टेड एज द यंगेस्ट मेयर ऑफ तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन इन केरला। केरला में तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में यंगेस्ट मेयर किसे चुना गया है? विजय रेड्डी, समीर रॉय, आर्या राजेंद्रन, हिमांशु सेत्री। आंसर होगा आर्या राजेंद्रन। आर्या राजेंद्रन को यंगेस्ट मेयर के रूप में इलेक्ट किया गया है तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में, जो केरला में है। ऑन विच डे नेशनल गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है कौन से दिन में? 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी। आंसर होगा 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आपको याद रखना है। हुज बर्थडे हैज़ सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस इन दिस ईयर। तो इस साल पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है किनके बर्थडे को? लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, मंगल पांडे। आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थ एनिवर्सरी यानी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है और आगे से यही दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा, ऐसा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज वारेव ब्रिज वॉज इनॉग्रेटेड इन वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, मेघालय, कर्नाटका। तो कहाँ पर वारेव ब्रिज इनॉग्रेट किया गया है? इंडिया के लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज जो है। आंसर होगा मेघालय। तो मेघालय में वारेव ब्रिज इनॉग्रेट किया गया है, जो इंडिया के लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 में इंडिया का रैंक है 7th, 8th, 9th, 10th। आंसर होगा 7th। तो 7th रैंक इंडिया का रहा है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 में, जो कि पब्लिश किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का जो रैंक है वो है 7th। डैश हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? CISF, ITBP, BSF, CRPF। आंसर होगा BSF यानी कि द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सर्द हवा ऑन द वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान। द सेकेंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स इज सेट टू बी हेल्ड इन डैश दिस ईयर। तो कहाँ पर किया जाएगा खेलो इंडिया विंटर गेम? पुणे, जम्मू कश्मीर, गुवाहाटी, उत्तराखंड। आंसर होगा गुलमार्ग, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के गुलमार्ग में सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम की ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनूप कुमार गोस्वामी हैज़ अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ डैश हाई कोर्ट। कहाँ की हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है अनूप कुमार गोस्वामी को? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट की
चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है अनूप कुमार गोस्वामी को। हिमा कोहली हैज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ डैश हाई कोर्ट। कौन से स्टेट की हाई कोर्ट में फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस के रूप में हिमा कोहली को अपॉइंट किया गया है? कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, छत्तीसगढ़। आंसर होगा तेलंगाना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस है। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस? खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है केरला, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। आंसर होगा लद्दाख में चिकतान नाम की जो जगह है करगिल लद्दाख में, वहाँ पे खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कारगिल लद्दाख, ये आप ध्यान रखिएगा तो भी चलेगा। नेक्स्ट है नेशनल वोटर डे इन इंडिया ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 10 जनवरी। कौन से दिन मनाया जाता है नेशनल वोटर डे? 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी। आंसर होगा 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इंडियाज़ फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम विल बी ओपन इन विच स्टेट? लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पर ओपन किया जा रहा है? बिहार, केरला, मध्य प्रदेश, हरियाणा। आंसर होगा केरला। केरला में इंडिया के फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम ओपन किया जा रहा है। द एरो इंडिया शो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन डैश। कहाँ पर एरो इंडिया शो ऑर्गेनाइज किया गया है? बेंगलुरु, गोवा, मुंबई, हैदराबाद। आंसर होगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में एरो इंडिया शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। On 24 January, observed as National Girl Child Day, who was served as the one-day Chief Minister of Uttarakhand. तो 24 जनवरी जबकि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, तो उस दिन चीफ मिनिस्टर, एक दिन के चीफ मिनिस्टर के रूप में उत्तराखंड में किसको बनाया गया था? सृष्टि गोस्वामी, रेशमा मारियम, सोमा मंडल, दिव्या शक्ति। आंसर होगा सृष्टि गोस्वामी। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर वन डे चीफ मिनिस्टर सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। डैश प्राइम मिनिस्टर हैज़ कैंसल्ड हिज शेड्यूल विजिट टू इंडिया ऑन रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे पर कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर ने अपना शेड्यूल कैंसिल किया है, ये आपको बताना है। यूएसए, यूके, जापान, कनाडा। आंसर होगा यूके की प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। और तो बोरिस जॉनसन ने, जो यूके की प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कैंसिल किए थे इंडिया के रिपब्लिक डे पे अपना शेड्यूल, जो कि इंडिया में रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट के रूप में आने वाले थे। कोविड-19 की वजह से उन्होंने ये जो शेड्यूल है ये इसको कैंसिल किए थे। विच नेबरिंग कंट्रीज आर्म फोर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे पैरेड। कौन सी नेबरिंग कंट्री के आर्म फोर्स हमारे रिपब्लिक डे की जो पैरेड है उनमें पार्टिसिपेट किए थे? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान। आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो आर्म्ड फोर्स है उन्होंने पार्टिसिपेट किए थे रिपब्लिक डे पैरेड पर 26 जनवरी को। द गवर्नमेंट इज सेट टू प्रोक्योर 21st MiG-29 and 12 Sukhoi 3 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम यूएसए, रशिया, इजराइल, सऊदी अरब। तो कहाँ से इन सबको मंगाया गया है? 21 MiG-29 और 12 Sukhoi 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट। कौन सा? 21 MiG-29 और 12 Sukhoi 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट। ये सब कहाँ से इंपोर्ट किया गया है? आंसर है रशिया। तो यहाँ पे आंसर होगा रशिया, ये आपको ध्यान रखना है। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू सेट अप ए फिल्म सिटी टू प्रमोट फोक। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने फोक आर्ट को, यहाँ पे आर्ट होगा, फोक आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए फिल्म सिटी प्रमोट की है, फिल्म सिटी सेटअप करने की प्लान की है? हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटका। आंसर होगा हरियाणा। तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान की है सेटअप करने के लिए फिल्म सिटी को, किसके लिए? प्रमोट करने के लिए फोक आर्ट को। विच स्टेट tableau was adjudged as best tableau in the Republic Day parade of this year. तो दिस ईयर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे में कौन सी स्टेट की टैब्ल्यू को बेस्ट टैब्ल्यू का अवार्ड दिया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो टैब्ल्यू था राम मंदिर का, वही इस साल बेस्ट टैब्ल्यू के रूप में जज किया गया है रिपब्लिक डे पैरेड में।
अगला है इन विच स्टेट और यूटी हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेट जयललिता मेमोरियल। जयललिता मेमोरियल कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी के द्वारा रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी। आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है जयललिता मेमोरियल। जयललिता जो तमिलनाडु के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। 2022 विमेन एशियन कप विल बी होस्टेड बाय कतर, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड। तो कौन सी कंट्री के द्वारा 2022 विमेंस एशियन कप होस्ट किया जाएगा? आंसर होगा इंडिया। तो हमारे इंडिया में ही 2022 विमेंस एशियन कप होस्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2022 विमेंस एशियन कप हमारे इंडिया में होगा। इंडियाज़ फर्स्ट यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी हैज़ लॉन्च्ड इन कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। तो इंडिया के फर्स्ट यंग रीडर्स के लिए बोट लाइब्रेरी लॉन्च किया गया है कहाँ पर? आंसर होगा कोलकाता। तो कोलकाता में यंग रीडर्स के लिए बोट लाइब्रेरी लॉन्च किया गया है हुगली रिवर के ऊपर में। तो हुगली रिवर में बोट लाइब्रेरी लॉन्च किया गया है कोलकाता में। तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ रैंक्ड एज बेस्ट स्टेट टू जस्टिस डिलीवरी। तो जस्टिस को डिलीवरी करने के लिए कौन सी स्टेट ने टॉप रैंक किया है, ये आपको बताना है। केरला, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना। आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को बेस्ट जस्टिस डिलीवरी के रैंक में टॉप किया गया है। तो महाराष्ट्र टॉप किया है जस्टिस डिलीवरी के रैंक में। तो आपको ध्यान रखना है। और ओस्ट है उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश सबसे नीचे रैंक किए है जस्टिस डिलीवरी में। तो आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? 55th, 68th, 77th, 86th। आंसर है 86th रैंक हुआ है इंडिया का कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और टॉप कंट्री जो है वो है न्यूजीलैंड और उसको फॉलो करते हैं वियतनाम एंड ताइवान। तो फर्स्ट 3 कंट्री है न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान। और इंडिया का रैंक है 86th कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में। नेक्स्ट है इंडियाज़ रैंक हैज़ स्लिप्ड 6 places टू डैश अमॉन्ग 180 countries इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। करप्शन परसेप्शन इंडेक्सन 2020 में इंडिया का रैंक स्लिप हुआ है 6 places 180 कंट्री में। तो ये स्लिप होकर कौन सी पोजीशन पे आए हैं, ये आपको बताना है। 55th, 68th, 77th, 86th। आंसर होगा 86। तो 86 में इंडिया का रैंक स्लिप होकर आया है। पिछले बार जो इसका रैंक था इंडिया का वो था 80। तो इस बार 6 रैंक स्लिप हुआ है और हुआ है 86। टॉप कंट्री जो है वो है डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड। डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड। तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया का रैंक है 86। प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटरी डे ऑब्जर्व्ड ऑन डैश बाय द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी कि हमारे इंडिया के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस कौन से दिन में सेलिब्रेट किया जाता है? 9 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी, 18 जनवरी। आंसर होगा 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी ने अफ्रीका से इंडिया में फर्स्ट टाइम आए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन से दिन? 9 जनवरी। तो 9 जनवरी में गांधी जी अफ्रीका से इंडिया लौट आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इस साल जो थीम था प्रवासी भारतीय दिवस का वो है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थीम भी आपको ध्यान रखना है। इंडियाज़ फर्स्ट फायर पार्क ओपन्स इन डैश बिहार, राजस्थान, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। इंडिया के फर्स्ट फायर पार्क कहाँ पर ओपन किया जा रहा है? आंसर होगा भुवनेश्वर, ओडिशा। तो ओडिशा के भुवनेश्वर में इंडिया के फर्स्ट फायर पार्क ओपन किया जा रहा है। इंडिया सेंट 1 million doses ऑफ कोविड-19 वैक्सीन टू नेपाल अंडर द डैश इनिशिएटिव। कौन से इनिशिएटिव के थ्रू नेपाल में कोविड-19 वैक्सीन के 1 million doses इंडिया के द्वारा भेजा गया है? वैक्सीन मैत्री, वैक्सीन प्रकल्प, वैक्सीन बंधु
वैक्सीन मित्रा। तो यहाँ पे आंसर होगा वैक्सीन मैत्री, यानी कि ऑप्शन ए वैक्सीन मैत्री। इस इनिशिएटिव के द्वारा अंडर में इंडिया ने नेपाल को सेंड किया है 1 मिलियन डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 45, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नेम्ड फ्रूट एज कमलम। कौन सी फ्रूट को गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने नाम चेंज किया है और इसका नाम दिया गया है कमलम। ब्लैकबेरीज, एप्रिकॉट्स, ड्रैगन फ्रूट, स्टार फ्रूट। आंसर होगा ड्रैगन फ्रूट। तो ड्रैगन फ्रूट्स को कमलम नाम दिया गया है गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। Which film has won Golden Peacock Award on 51st International Film Festival of India? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी कि IFFI की जो 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ अभी गोवा में, वहाँ पे गोल्डन पिकॉक अवार्ड कौन सी फिल्म को दिया गया है? इनटू द डार्कनेस, आवर स्ट्रगल्स, द टू पॉप्स, द केव। आंसर होगा इनटू द डार्कनेस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कौन सी फिल्म को, इनटू द डार्कनेस को गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टेस्टेड द फतेह-1 वेपन सिस्टम। फतेह-1 वेपन सिस्टम जो लॉन्च किया गया है कौन सी कंट्री के द्वारा, ये आपको बताना है। UAE, इज़राइल, ईरान, पाकिस्तान। आंसर होगा पाकिस्तान। तो फतेह-1 इस वेपन सिस्टम का नाम दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम दिया गया है? फतेह-1। कौन सी कंट्री के द्वारा टेस्ट किया गया है? पाकिस्तान के द्वारा। द 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका वॉज फ्लैग्ड ऑफ ऑन January 5, 2021 फ्रॉम डैश। तो कहाँ से 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका फ्लैग किया गया है January 5, 2021 को, ये आपको बताना है। बेंगलुरु, गोवा, जयपुर, हैदराबाद। आंसर होगा गोवा। मुर्मागांव पोर्ट गोवा से 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका की फ्लैग किया गया है January 5, 2021 में। Which state has launched कृषि संजीवनी vans to test soil, water and suggest remedies for pest control? तो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है कृषि संजीवनी वैन्स को, जो टेस्ट करेंगे सॉइल को, वाटर को और सजेस्ट करेंगे रेमेडीज पेस्ट कंट्रोल के बारे में? गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। आंसर होगा कर्नाटका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड ए प्लान टू अचीव 20% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग विद गैसोलीन बाय 2022, 2023, 2024, 2025। तो कौन से साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस की है कि इस साल तक ये अचीव कर लेंगे कि 20% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे गैसोलीन के साथ में? तो क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग विथ गैसोलीन, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाएगा गैसोलीन के साथ फ्यूल बनाने के लिए। तो ये कौन से साल में अचीव किया जाएगा? 2025। ऐसा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया है। डैश हैज़ एड्रेस द सेकेंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल ऑन January 12। January 12 में एड्रेस किया गया है सेकेंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल को। कहा तो ये जो एड्रेस किया गया है किन के द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर। आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस की है सेकेंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल ऑन January 12। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश द फर्स्ट लेदर पार्क ऑफ द कंट्री इन डैश। तो उत्तर प्रदेश की कहाँ पर एस्टेब्लिश किया जा रहा है कंट्री के फर्स्ट लेदर पार्क? कानपुर, लखनऊ, नोएडा, मुजफ्फरपुर। आंसर होगा कानपुर। तो कानपुर में, उत्तर प्रदेश की कानपुर में एस्टेब्लिश किया जा रहा है फर्स्ट लेदर पार्क हमारे इंडिया में। नेक्स्ट है, ऑन विच डे ऑफ जनवरी ऑब्जर्व्ड एज लाला लाजपत राय's बर्थ एनिवर्सरी। लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है कौन से दिन में? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी। आंसर होगा 28 जनवरी। तो 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी के बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है, जिनको पंजाब केसरी के नाम पे हम जानते हैं। डैश गवर्नर ओपन्स वन स्कूल वन IAS स्कीम फॉर फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स।
कौन सी स्टेट के गवर्नर ने ओपन की है वन स्कूल वन IAS स्कीम जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट है उनके लिए? बिहार, आंध्र प्रदेश, मेघालय, केरला। तो आंसर होगा केरला। तो केरला के गवर्नर ने ओपन की है वन स्कूल वन IAS स्कीम फॉर फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट के लिए। तो आपको ध्यान रखना है। टेस्ला विल सेटअप द इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन डैश। टेस्ला कंपनी जो इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर करने वाले हैं हमारे इंडिया में, तो ये कहाँ पे सेटअप करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को? दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई। आंसर होगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में टेस्ला सेटअप करने वाले हैं अपना इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर यूनिट इंडिया में फर्स्ट टाइम। अगला है विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू इंस्टॉल GPS एंड पैनिक बटन्स इन ऑल इंडिया पैसेंजर व्हीकल फॉर सेफ्टी फॉर वीमेन पैसेंजर्स। वीमेन पैसेंजर्स के सेफ्टी के लिए पब्लिक पैसेंजर व्हीकल्स पर इंस्टॉल किया जाएगा GPS एंड पैनिक बटन्स। तो ये कौन सी स्टेट के द्वारा अनाउंस किया गया है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका। आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो इंस्टॉल करेंगे GPS एंड पैनिक बटन्स ऑल पब्लिक पैसेंजर व्हीकल में ताकि वो विमेन पैसेंजर को सेफ्टी दे पाए। अगला है जॉय बाइडेन इलेक्टेड एज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो USA की जो जॉय बाइडेन इलेक्टेड हुए हैं प्रेसिडेंट के रूप में, तो वो कौन सी प्रेसिडेंट बने हैं? 43rd, 44th, 45th, 46th। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 46। तो जॉय बाइडेन को इलेक्टेड किया गया है 46 प्रेसिडेंट के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो आज के क्वेश्चन सही तक थे। ये 57 क्वेश्चन जो है ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो जनवरी मंथ की मंथली करंट अफेयर्स है। तो अगर वीडियो आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको आगे जो भी नोटिफिकेशन है वो सब जल्द से जल्द मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।